नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जो ऊपर कोने में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो लेखक और उनकी जो लिखी हुई जो रचनाएँ होती हैं इनसे संबंधित जो क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध चिंतामणि। तो ये जो प्रबंध चिंतामणि है इनके द्वारा रचना जो है कौन सी लिखी गई है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मेरुतुंग। और दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम 100 जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। वीडियो कुछ जो है लंबा हो सकता है पर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो। तो इनके द्वारा जो लिखी गई जो रचना है तो ये है पृथ्वीराज रासो की चंद्र बरदाई। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कृतिलता। तो कृतिलता जो है ये विद्यापति की है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृति पताका। तो ये जो कृति पताका है ये किन के द्वारा जो है लिखी गई है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, विद्यापति के द्वारा। और जो पदावली ये लिखी गई है ये भी जो है विद्यापति के द्वारा लिखी गई है, विद्यापति की पदावली। नेक्स्ट है बीजक। बीजक किन की रचना है? तो ये कबीर की रचना है। अगला क्वेश्चन है सतबानी। तो ये जो सतबानी है जो रचना है ये इनमें से किस कवि के द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रैदास जो कवि हैं इनके द्वारा सतबानी लिखी गई है। और अगला क्वेश्चन है ग्रंथ साहिब। तो ग्रंथ साहिब जो है ये नानक देव जी के द्वारा जो है लिखी गई है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जपूजी। जपूजी जो रचना है ये भी जो है नानक देव के द्वारा रचित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है सोहिला। तो ये जो सोहिला जो रचना है ये किन के द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है गुरु नानक देव जी के द्वारा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ज्ञानबोध। ज्ञानबोध जो रचना है ये मलूक दास के द्वारा रचित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मृगावती। मृगावती जो रचना है ये कुतुबुद्दीन के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है मधुमालती। मधुमालती रचना किन के द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है मंजन के द्वारा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पद्मावत। तो ये जो जायसी जो है इनके द्वारा जो लिखी गई है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जायसी की पद्मावत। अगला क्वेश्चन है आखिरी कलाम। ये जो रचना है आखिरी कलाम ये जायसी के द्वारा ही लिखी गई है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चित्रावली। चित्रावली किन के द्वारा रचित है? तो ये है उस्मान के द्वारा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, उस्मान। नेक्स्ट है ज्ञानदीप। तो ज्ञानदीप जो रचना है शेख नबी के द्वारा रचित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है हंस जवाहिर। तो ये जो हंस जवाहिर है ये किन के द्वारा रचित है?
ये कासिम शाह के द्वारा लिखी गई है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अनुराग बांसुरी, जो रचना है ये किन के द्वारा लिखी गई है, तो ये नूर मोहम्मद के द्वारा जो है लिखी गई है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है इंद्रावती। इंद्रावती का जो संबंध है ये इनमें से किन के साथ है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नूर मोहम्मद के द्वारा रचित जो है ये रचना है। और अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रामचरितमानस। तो ये जो है तुलसीदास जी है इनके द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है हमारा रामचरितमानस हो गया है। नेक्स्ट है दोहावली। तो ये जो दोहावली जो रचना है ये किन के द्वारा रचित है, तो ये तुलसीदास के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है कवितावली। कवितावली किन के द्वारा लिखी गई है, तो ये भी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। दोहावली और जो कवितावली है ये तुलसीदास की रचना है। और गीतावली ये भी जो है तुलसीदास द्वारा रचित है। नेक्स्ट है विनय पत्रिका। तो ये जो विनय पत्रिका है ये किन के द्वारा लिखी गई है, तो ये भी जो है तुलसीदास की ही रचना है। और अगला क्वेश्चन है बरबई रामायण। तो ये जो बरबई रामायण है ये भी जो है तुलसीदास द्वारा ही रचित रचना है। और श्री कृष्ण गीतावली ये भी जो है तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है हितोपदेश उपखाणाम बावनी। तो ये जो रचना है ये किन के द्वारा लिखी गई है, तो ये जो स्वामी अगरदास है इनके द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है ध्यान मंजरी। तो इनमें से जो ध्यान मंजरी है ये किस कवि की रचना है, तो स्वामी अगरदास की ये रचना है। और सूरसागर, तो सूरसागर किन की रचना है, तो ये सूरदास की रचना है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है साहित्य लहरी। तो ये जो रचना है साहित्य लहरी इसका भी जो संबंध है ये सूरदास से है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवर्धन लीला। तो ये जो गोवर्धन लीला है ये किस कवि की रचना है, तो ये भी जो है सूरदास की ही रचना है। और सूर पच्चीसी इनका जो संबंध है ये सूरदास से है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सूर। हमारा अगला क्वेश्चन है रूप मंजरी। तो ये जो रूप मंजरी है ये किन की रचना है, ये नंददास की रचना है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और जो रस मंजरी है इनका संबंध भी नंददास से है। और अगला क्वेश्चन है भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत किन की रचना है, तो ये भी नंददास की ही रचना है। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद टीका ये किन की रचना है, तो ये मीरा की रचना है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और अगला है प्रेम वाटिका। तो प्रेम वाटिका किसकी है, ये भी रस खान के द्वारा रचित जो प्रसिद्ध नाटिका है प्रेम वाटिका। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार सोरठा किन की रचना है, तो श्रृंगार सोरठा का संबंध रहीम से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और अगला है रहीम सतसई इनका संबंध भी रहीम से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। मदनाष्टक किन के द्वारा लिखी गई है, तो ये भी रहीम के द्वारा रचित रचना है। और अगला क्वेश्चन है काव्य प्रकाश। तो काव्य प्रकाश के जो कवि है ये कौन है, तो ये चिंतामणि हैं। अगला क्वेश्चन है रसिक प्रिया। तो ये जो रसिक प्रिया है ये किन की रचना है, रसिक प्रिया का संबंध जो है केशव से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी।
केशव। अगला क्वेश्चन है प्रेम तरंग। तो प्रेम तरंग किनकी प्रसिद्ध रचना है? इनका संबंध देव से रहेगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति शतक। नीति शतक किनकी रचना है? तो ये भी जो है देव की ही रचना है। अगला क्वेश्चन है रस प्रबोध। रस प्रबोध किनके द्वारा जो है लिखी गई है? तो ये रसलीन के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है रसिक मोहन। तो ये जो रचना है रसिक मोहन, इनका संबंध जो है किससे रहेगा? तो इनका संबंध रघुनाथ से है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है रसिक रत्नावली। तो ये जो रसिक रत्नावली है ये जो है नागरीदास के द्वारा रचित रचना है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रेम माधुरी। तो ये जो प्रेम माधुरी जो रचना है, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध भारतेंदु से है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भारतेंदु। नेक्स्ट है प्रेम सरोवर। तो ये जो प्रेम सरोवर जो रचना है, ये इनमें से किसके साथ जो है इनका संबंध है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, भारतेंदु द्वारा रचित एक प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार लहरी किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी जो है रत्नाकर के द्वारा लिखी गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है परिजात। परिजात किनकी रचना है? तो ये अरिहोद की रचना है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है रस कलश। रस कलश का जो संबंध है इनमें से किनके साथ है? तो ये आशापूर्णी ये जो हरिओद है इनके साथ जो है इनका संबंध है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है साकेत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साकेत जो है ये किनकी रचना है? तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित रचना है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत भारती। तो ये जो भारत भारती है ये किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है जयद्रथ वध। तो ये जयद्रथ वध किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित एक प्रसिद्ध रचना है। और अगला क्वेश्चन है पंचवटी। तो पंचवटी भी जो है ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित एक प्रसिद्ध रचना है। तो मैथिली शरण जो गुप्त है इनके द्वारा पंचवटी, जयद्रथ वध, भारत भारती जैसी जो प्रसिद्ध रचनाएं लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है यशोधरा। ये जो यशोधरा किनके द्वारा लिखी गई है, किनके द्वारा रचित जो है रचना है? तो ये भी जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ही लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है प्रेम पथिक। ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। और अगला क्वेश्चन है आंसू। आंसू जो है ये भी जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। और अगला क्वेश्चन है कमायनी। तो कमायनी किनकी रचना है? ये भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही रचित एक प्रसिद्ध रचना है। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा कमायनी, आंसू, प्रेम पथिक और जैसे जो महत्वपूर्ण जो कविताएं हैं ये लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है जूही की कली। तो जूही की कली के जो लेखक है ये कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है इनके कवि है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है परिमल। परिमल जो है ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा ही लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास। तो तुलसीदास किनके द्वारा है? तो ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही रचना है। हमारा अगला क्वेश्चन है अनामिका। तो अनामिका का संबंध इनमें से किनके साथ रहेगा? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है अपरा। अपरा किनके द्वारा रचित रचना है? तो ये भी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा ही रचित रचना है। और अगला क्वेश्चन है कुकुरमुत्ता। तो इनका संबंध किनके साथ है? कुकुरमुत्ता भी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही रचना है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा,
क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करना जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है उच्छ्वास। तो उच्छ्वास जो है ये इनमें से किन के द्वारा लिखी हुई रचना है? तो इनका संबंध सुमित्रा नंदन पंत से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा गुंजन। ये जो गुंजन है ये किन में से किन की रचना है? तो गुंजन जो है ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा ही रचित रचना है। अगला क्वेश्चन है युगांत। नौका विहार कविता है, तो ये किन के द्वारा लिखी गई है? ये जो है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है युग वाणी। तो युग वाणी जो है किन के द्वारा लिखी गई है? तो ये भी सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा ही लिखी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है यामा। ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यामा कविता तो किन के द्वारा जो है ये लिखी गई है? तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा के द्वारा जो है ये लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है दीपशिखा। तो दीपशिखा किन की रचना है? ये भी महादेवी वर्मा की ही लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा उर्वशी। तो उर्वशी किन की रचना है? ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंकार। हुंकार किन की रचना है? तो ये भी जो है दिनकर की ही रचना है, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है अर्धनारीश्वर। ये किन के द्वारा लिखी गई है? अर्धनारीश्वर भी जो है दिनकर के द्वारा ही लिखी गई है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र किन की रचना है? तो ये भी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट है एक फूल की ही चाह। इसका संबंध किन से है? तो इनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से रहेगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुशाला। मधुशाला किन की रचना है? तो ये जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है और ये अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है मधु कलश। मधु कलश जो है किन की रचना है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की ही रचना है। अगला क्वेश्चन है झांसी की रानी। ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित एक प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन है चांद का मुंह टेढ़ा है। तो ये किन के द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है मुक्तिबोध जो है एक रचना है, इनके द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है गीतांजलि। गीतांजलि किन की प्रसिद्ध रचना है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद। तो ये जयदेव के द्वारा जो है रचित एक प्रसिद्ध रचना है। हमारा अगला क्वेश्चन है नीरज किसका उपन्यास है? तो ये किन का उपन्यास है? ये गोपाल दास के द्वारा रचित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और अगला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गोदान। ये उपन्यास है किन के द्वारा ये लिखा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ये रचित उपन्यास है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा विश्रामपुर का संत। ये भी जो है एक उपन्यास है, तो ये श्री लाल शुक्ल के द्वारा रचित है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। और अगला क्वेश्चन है हमारा मानस के हंस। तो ये मानस के जो हंस है ये अमृतलाल जो नागर है इनके द्वारा रचित है। हमारा अगला क्वेश्चन है झांसी की रानी। ये जो उपन्यास है किन के द्वारा लिखा गया है? तो झांसी की रानी जो है ये वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा रचित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है घासीराम कोतवाल। जो रचना है ये इनका संबंध किससे है? तो ये विजय तेंदुलकर के द्वारा रचित है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा आचार्य तुलसीदास के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट है गौरा उपन्यास। तो ये जो गौरा उपन्यास है ये भी इम्पोर्टेंट है। गौरा उपन्यास का संबंध इनमें से किन के साथ है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जो है एक उपन्यास है।
अगला क्वेश्चन है हमारा तमस। तमस जो उपन्यास है ये किन की जो है द्वारा रचित एक जो है रचना है, तो ये भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा महाभोज से। महाभोज किन के द्वारा लिखी गई है, तो ये मन्नू भंडारी के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा दीनबंधु मित्तर का जो नील दर्पण है ये किन की रचना है, तो ये एक जो है नाटक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कपाल कुंडला। कपाल कुंडला किन के द्वारा जो लिखी गई है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है निर्गुण भक्ति धारा का के जो संत कवि इनमें से कौन हैं, तो ये यहाँ पर जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि पूछा गया है, तो इनका संबंध कबीर से रहेगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए, तो इनमें से जो सही नाम है ये है बिहार। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न संतों को जो क्रम में जो लगाना है, तो यहाँ पर जो एक क्रम में लगाना है इनको, तो इनमें से कौन सा जो सबसे पहले आएगा। राइट आंसर है ऑप्शन इसमें सी। तो पहले तो आएगा इसमें चैतन्य, उसके बाद कबीर, नानक और तुलसीदास। सबसे पहले चैतन्य, उसके बाद कबीर, नानक और तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ। कृष्ण भक्ति का जो प्रथम और प्रधान ग्रंथ है गीता। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं, तो इनका संबंध अमीर खुसरो से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।